पशुपालन विभाग में क्या झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ की बैठक आज देवघर जिला कमेटी का सारवा प्रखंड में आयोजित है। इस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। हम इस बैठक के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि पशुपालन विभाग हो या मानव चिकित्सा विभाग हो, दोनों की आबादी लगभग समान है और दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ जब मानव संस्था के लिए इतना हॉस्पिटल, इतना प्राइवेट संस्थान है, लेकिन जो पशुधन के संबंध में सिर्फ एक पशुपालन विभाग की ही गतिविधि चल रही है, उसमें भी आज के दिन में पशुपालन विभाग के अंदर न तो कोई नियमित कर्मचारी है, बल्कि जो भी कर्मचारी है वह एआई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। यह बात अलग है कि एआई कर्मचारी को सेंटर प्रभारी भी बना दिया है, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जब यह मालूम होगा कि मात्र 1500 रुपया मानदेय पर ये सेंटर प्रभारी के रूप में एआई वर्कर कार्यरत हैं और इतने बड़े खतरा को जूझते हुए सुबह से लेकर शाम तक समूचे राज्य की पशुधन की सेवा में ये लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दूसरा दुर्भाग्य यह भी है, एक वर्ष पहले माननीय पूर्व मंत्री दीपिका सिंह पांडे, जो अभी भी मंत्री हैं अन्य विभागों का, उनके नेतृत्व में तमाम विभाग के पदाधिकारियों ने लिखित इकरारनामा किया कि 6000 रुपया इनको दिया जाएगा मानदेय और वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, लेकिन दोनों बिंदु में से एक भी बिंदु पर लागू नहीं हुआ। हमको लगता है कि सरकार ये समझ रही थी कि जब तक ये फिर हड़ताल नहीं करेंगे, जब तक ये आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक आदेश निकालने की जरूरत नहीं है। जबकि पता है कि पशुधन सेवा अगर बंद हो जाता है 2-4 दिन भी तो कितना कष्टकारक होता है, ये सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने साफ शब्दों में, चूंकि हम तैयारी के रूप में चल रहे थे और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 15 अक्टूबर के पूर्व अगर यह 6000 रुपया जो पूर्व का इकरारनामा है मानदेय लागू नहीं हो जाता है, वरीयता सूची हमारा प्रकाशित नहीं हो जाता है और विशेषकर बीमा की जो कार्रवाई करनी है सरकार को अगर नहीं करती है तो 15 अक्टूबर से हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी हड़ताल की तैयारी में हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। खास करके यह भी बात मानने योग्य है कि जब पशु का सेवा पर अगर पशु के ऊपर इतनी चिंता सरकार को है, उनको आनन फानन में हड़ताल होने के पहले उनको वार्ता करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अगर वो समस्या का समाधान नहीं निकालते हैं तो सारी जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होगी, सारी जिम्मेवारी खासकर सीओ साहब की भी होगी, जिन्होंने इकरारनामा किया लेकिन उस संचिका के ऊपर ध्यान नहीं दिया और न किसी तरह कार्रवाई हुआ। इसी बिंदु को लेकर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम समझते हैं कि सरकार को अविलंब ध्यान देना चाहिए। मेरी मांग तो है कि न्यूनतम वेतन के आधार पर हमारा मानदेय की गारंटी हो, और मांग हमारा है कि जब पशुपालन में सब पद खाली है तो वैसी परिस्थिति में 11 साल 12 साल से हम काम कर रहे हैं तो हमको वरीयता के आधार पर नियमित होना चाहिए। इन मांगों के साथ साथ अभी तत्काल वरीयता सूची और जो 6000 लिखित एग्रीमेंट है उसको लागू करने पर हम लोग बल दे रहे हैं। इसी बिंदु पर आज हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी कोई जाएंगे नहीं, बाहर में ग्रुप होगा। और एक छोटा सा कर्मचारी संघ जिला शाखा देवघर की बैठक आज सरमा प्रखंड में आयोजित था। जिले के तमाम एआई वर्कर इसमें उपस्थित हुए। राज्य के पदाधिकारियों ने शिरकत किया, जिसमें राज्य महामंत्री, अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और तमाम दुमका, साहिबगंज, गोड्डा के पदाधिकारी भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर हम लोगों ने समीक्षा किया कि 15 अक्टूबर से जो विवश होकर के समूचे राज्य के एआई वर्कर आंदोलन में जा रहे हैं उसकी तैयारी क्या है। सच्चाई यह है कि एक वर्ष पहले इस सरकार ने 6000 रुपया मासिक मानदेय देने का निर्णय लिया था, क्योंकि पूर्व से हमको 1500 रुपया मिलता था, उसका आदेश अभी तक निर्गत नहीं हुआ। दूसरा, वरीयता सूची का प्रकाशन करना था ताकि उसी वरीयता सूची के आधार पर कल पद स्वीकृति और नियमन की कार्रवाई हो सके। नहीं हुआ, इसलिए आक्रोशित होकर के यह बैठक आयोजित किया गया और तमाम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर 14 अक्टूबर तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज की सभा में महामंत्री श्री राजेश महतो,
हमारे अध्यक्ष रजक जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, उसके साथ महेश जी, लोचन जी, ये तमाम लोग थे। प्रदेश मुख्य संरक्षक के रूप में मसूक कुमार सिंह थे और हमारे जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, सारे लोग कम से कम 100-110 एआई वर्कर ने इस बैठक में हिस्सा लिया। धन्यवाद।